दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन की वजह से मुझे ये वीडियो बनाने में 1 महीने का डिले हो गया। और जैसे ही मैंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, मैं ये वीडियो को कंप्लीट कर पाया और मैंने इसको अपने चैनल में जोड़ा आप लोगों के लिए। एनीवे, देर आए दुरुस्त आए, इट्स बेटर लेट देन नेवर। वीडियो आपके सामने है। दोस्तों, मेरा नाम रजनीश शुक्ला है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है कुछ पॉजिटिव करो ना। दोस्तों, इस वीडियो के टाइटल को डिटेल में डिस्कस करने से पहले क्या हम इस बात को जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज कंफर्ट जोन, यानी कि सुविधा क्षेत्र, हमारा सुविधा क्षेत्र। तो हम कंफर्ट जोन को एक लेमैन लैंग्वेज में, एक साधारण आदमी की भाषा में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं: इट इज अ सिचुएशन और एन एनवायरमेंट और बोथ वेयर यू फील सेफ एंड इजी बिकॉज यू आर नॉट बीइंग टेस्टेड। मतलब एक ऐसा सेफ और इजी एनवायरमेंट आपको मिलता है जहां पे आपका कोई परीक्षण नहीं लिया जाता। नंबर 2, यू डू ओनली फैमिलियर एक्टिविटीज एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग न्यू और डिफिकल्ट। मतलब आपको सिर्फ परिचित गतिविधियां ही करनी होती हैं और आपको कुछ नया या कठिन नहीं करना होता। पॉइंट नंबर 3, इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है: यू डोंट हैव टू हैंडल एनीथिंग न्यू, चैलेंजिंग और हैंडल एनी डेडलाइन। कहने का मतलब यह है कि आपको समय सीमा के हिसाब से काम नहीं करना पड़ता और बहुत ज़्यादा नई चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कंफर्ट जोन का मतलब ये हो जाता है आपके लिए कि आप ओवरऑल यू फील इन कंट्रोल ऑफ योर एनवायरनमेंट। मतलब आपको अपना एनवायरनमेंट अपने हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में और कंफर्टेबल लगने लगता है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस लाने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। इसको हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रियल स्टोरी से, जो कि इसके टाइटल को जस्टिफाई करती है कि योर कंफर्ट जोन इज समटाइम्स योर डेंजर जोन एंड व्हाई। ये कहानी है कर्नाटका की, जहां पर एक बहुत ही फेमस सर्कस होता था। इस सर्कस में उनके पास 7 ब्यूटीफुल लॉयंस थे, खूबसूरत शेर थे, जो कि बहुत ही हष्ट-पुष्ट और तगड़े दिखाई पड़ते थे। ये इन शेरों की बहुत ही ग्रेट केयर करते थे, एक्सीलेंट कंफर्ट में रखते थे इनको। कहने का मतलब ये है कि इन शेरों की पूरी अच्छी तरह से देखभाल की जाती थी और उनको उत्कृष्ट सुविधाएं दी जाती थी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कि सबसे पहली बात तो ये थी कि जब भी उनको भूख लगती थी तो उस पे उनको इमीडिएटली उनको फूड या उनको मीट, वो भी वैरायटी में दे दिया जाता था। उनको कभी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनको हंटिंग या कह सकते हो शिकार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी और जरूरत थी भी नहीं वैसे भी। दूसरा ये कि उनको जब भी प्यास लगती थी तो उनको तुरंत जो है पानी मिल जाता था। उसके लिए उनके लिए आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया गया जिसमें वो नहा भी लेते थे, पानी भी पी लेते थे। तो उनको कभी पानी के लिए भटकना नहीं पड़ा जैसे कि जंगली शेरों को करना पड़ता है। तो नतीजा क्या हुआ इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि शेर की जो सबसे बड़ा जो कौशल होता है, इसका शिकार कौशल यानी कि हंटिंग स्किल्स, वो उनके बहुत वीक थे और जरूरत तो थी नहीं, आराम से खाना मिल रहा था, तो गाड़ी चल रही थी उनकी बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि इन शेरों को एक्स्ट्रा केयर कैसे दी जा रही थी। दूसरा पॉइंट ये था कि इनको आर्टिफिशियली क्रिएटेड टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता था। आप ये कह सकते हो कि इन शेरों को बहुत ही कृत्रिम रूप से बनाए गए वातावरण में रखा जाता था, जहां पर जंगल की जैसी हीट, गर्मी या ठंड उनको महसूस कभी होती ही नहीं थी। बहुत ही कंफर्ट से वो लोग रहते थे वहां पर। इसका इम्पैक्ट, इसका नतीजा क्या हुआ इस आर्टिफिशियल क्रिएटेड एनवायरनमेंट पर? इसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि ये जंगली शेरों के हिसाब से अगर उनको देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो ये लेस स्ट्रांग थे और इसमें फाइटिंग स्पिरिट नहीं थी, क्योंकि ना तो इन्होंने एक्सट्रीम हीट देखी थी, ना एक्सट्रीम कोल्ड देखा था जंगल का, नहीं इनको पानी वानी के लिए किसी चीज़ के लिए भटकना पड़ता था। तो ये बहुत सुविधा से रहते थे। दूसरा ये था कि क्योंकि ये बाहर नहीं गए और ये जंगल के रूल्स को नहीं जानते थे, जिसमें कि एक जंगली शेर जो होता है वो हमेशा एक अपना इलाका बनाता है और उस इलाके में वो किसी भी हालत में दूसरे शेर को नहीं आने देता। ये बात तो इन शेरों को पता ही नहीं थी, क्योंकि ऐसे वातावरण में वो कभी गए नहीं, ऐसा चैलेंज उन्होंने कभी फेस ही नहीं किया। वन फाइन डे द सिचुएशन चेंज्ड फॉर दीज टाइगर्स। शेरों की परिस्थितियों में बदलाव आया। एक ऐसा दिन भी आया, गवर्नमेंट ने ऐसे एनिमल्स जैसे कि शेर, चीते और अन्य कई एनिमल्स को
जानवरों को सर्कस में बैन कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि सर्कस वाले जो स्टाफ था, वहाँ के लोग थे, वो उनके खर्चों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उनको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो उनसे कमा भी नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि इनको शेरों को जंगल में छोड़ना पड़ेगा, तो हम उनको छोड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने वहाँ के कर्नाटका के बहुत ही फेमस जंगल है, बांदीपुर के जंगल थे, वहाँ पर इन शेरों को रिलीज कर दिया। दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि उसके बाद क्या हुआ उन शेरों के साथ? जो भी हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अनबिलीवेबल है, यानी कि दिलचस्प भी है और अविश्वसनीय है। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल ना जाएं उसको। दोस्तों, जैसे इन 7 शेरों को बांदीपुर के जंगलों में सर्कस के स्टाफ ने छोड़ा, तो 4 घंटे के अंदर अंदर इन शेरों पे जंगली शेरों ने हमला बोल दिया। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि इन जंगली शेरों ने इनको अपने इलाके में आने नहीं दिया। 7 के 7 शेर घायल हो गए और उनमें से 2 शेर मारे गए। सिर्फ बचे 5 शेर, उसमें से 3 शेर कुछ ज्यादा घायल थे। उसी रात को क्या हुआ कि 26-27 कुत्तों का झुंड, जिसको कहते हैं जंगली कुत्ते, जो ग्रुप में शिकार करते हैं, उन्होंने इन शेरों को घेर लिया और खासतौर से उन्होंने टारगेट किया इन 3 शेरों का जो ज्यादा जख्मी थे, और उन्होंने उनको घेर लिया, उनको मार डाला और उनको खा गए। अब सिर्फ 2 शेर ऐसे बचे थे जो कम घायल थे, लेकिन वो कैसे तैसे अपनी रोजी रोटी के लिए भागदौड़ कर सकते थे, जैसे भी परिस्थिति में थे। लेकिन अब हम याद करें कि वो भूखे थे, लेकिन उनके हंटिंग स्किल्स जो थे वो बहुत कमजोर थे, इसलिए वो जितनी उनको रिक्वायरमेंट थी उतना शिकार वो लोग नहीं कर पाते थे, और अगले 6-7 दिनों के अंदर अंदर वो भूख से मर गए। तो कुल मिला के 8 से 9 दिन के अंदर इन शेरों की पूरी सल्तनत समाप्त हो गई, खासतौर से जो हम बात करेंगे सर्कस के शेरों की। फ्रेंड्स, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो वो हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। इफ यू ऑलवेज कीप लिविंग in comfort zone, or if you are looking for the comfort zone within your personal and professional life, कहने का मतलब ये है कि अगर आप हमेशा एक सुविधा क्षेत्र में रहना चाहते हैं या सुविधा क्षेत्र ढूंढते रहते हैं अपने व्यक्तिगत या व्यवसायिक जीवन में, तो उसके क्या परिणाम होते हैं? नंबर 1 पॉइंट, इट मेक्स यू डल, रिड्यूसेस एंथुसियाज्म एंड फाइटिंग स्पिरिट। कहने का मतलब ये है कि कंफर्ट जोन आपको उदासीन बना देगा एक समय में के बाद, आपको आपके उत्साह को कम कर देगा और परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता भी आपकी वो कम करता है। पॉइंट नंबर 2, इट वीकन्स योर स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एज वेल एज डेली सर्वाइवल। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो कौशल होते हैं, जो कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने में जरूरी है, या कह सकते हो कि दीर्घकालीन उत्तरजीविका चलाने के लिए जो जरूरी है, उन स्किल्स को, उन कौशल को भी वो कमजोर बना देता है। पॉइंट नंबर 3, people who are used to or addicted to the comfort zone, they always avoid taking different responsibilities or new responsibilities or bigger responsibilities, and they slowly lose their authority because responsibility is authority। कहने का मतलब ये है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, कोई नई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जब जिम्मेदारी नहीं ले पाते तो उनके अधिकार भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी से ही हमें अधिकारों की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, अंतिम लेकिन कड़वा सत्य, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या सूत्र और एक बात बताने जा रहा हूं लास्ट में। अगर आप इसको याद रखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी पूरी लाइफ और आपके परिवार की लाइफ बदल सकती है। इफ पेरेंट्स एंड एल्डर्स इन अ फैमिली, इफ दे आर गिविंग टू मच कंफर्ट टू देयर अदर फैमिली मेंबर्स, स्पेशली द चिल्ड्रन, दे शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट दे आर प्रिपेयरिंग सर्कस के शेर। Now remember the formula also, Sutra. A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा। ऑल द बेस्ट।